उस बिन बुलाए मेहमान से बचने के लिए लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन यह कातिल कोई आम आदमी नहीं था। उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने उसे लड़की के पीछे पीछे पहुंचा दिया। उस पल लीसा और उसके बीच बस एक पतली लकड़ी की पट्टी का फासला था। अगर कातिल जरा सा भी नीचे झुकता तो लीसा का डरा हुआ चेहरा उसके सामने होता। वह घबराकर अपनी सांसें रोक लेती है और यहाँ तक कि उसे अपने दिल की धड़कन भी दबानी पड़ती है। कोई रास्ता न देख वह धीरे से लकड़ी के दूसरे किनारे की ओर तैरने लगी, लेकिन उसकी हल्की सी हलचल ने कातिल को सतर्क कर दिया। अगले ही पल वह कदम दर कदम लीसा के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अब लीसा हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और पानी की गहराई में गोता लगा दिया। उसने एक खंभे पर लिपटी रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि वह ऊपर न तैरने लगे। खतरा अभी टला नहीं था। कातिल ने भले ही लीसा को नहीं देखा था, लेकिन वह स्वभाव से शकी था और किनारे पर काफी देर तक खड़ा रहा। अगर वह और देर तक पानी के नीचे रहती तो लीसा का दम घुट सकता था। सौभाग्य से जब वह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कातिल वहां से चला गया। लेकिन लड़की को अंदाजा नहीं था कि यह तो एक बुरे सपने की शुरुआत थी। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए ऊपर जाने की कोशिश की, एक रस्सी उसके दाहिने टखने में फंस गई। उसने झुककर उस गांठ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह एक पक्की गांठ थी जो इतनी आसानी से नहीं खुल सकती थी। लीसा ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर तैरने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। वह जितना संघर्ष करती, रस्सी उतनी ही कसती जाती। जैसे पाताल से कोई हाथ उसे खींच रहा हो। वह धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगी। बहुत देर तक सांस रुकने के कारण लीसा ने पानी के अंदर दम तोड़ दिया था। दरअसल यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस सब की जड़ उसके पिता जिमी थे। जिमी 30 साल तक पुलिस में रहे और उन्होंने अनगिनत अपराधियों को जेल भेजा था, जिसकी वजह से उनके कई दुश्मन बन गए थे। बदला लेने के लिए उन दुश्मनों ने एक पेशेवर कातिल को उनके घर भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि वे जिमी को मार देंगे, लेकिन उस समय जिमी काम के सिलसिले में बाहर थे और उनकी बेटी अकेली घर पर थी, जो उनकी जगह शिकार बन गई। जब जिमी घर लौटे तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चला। जैसे ही उनकी नजर उस मटमैले पानी पर पड़ी, एक अनुभवी पुलिस वाले के रूप में उनके दिल में कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद लीसा का बेजान शरीर पानी से बाहर निकाला गया। सब उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि यह एक हादसा था, लेकिन अपनी बेटी की तैराकी की काबिलियत को जानते हुए जिमी को यकीन था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पर किनारे पर घूमता हुआ वह संदिग्ध साया आखिरकार सामने आ गया और इस तरह एक सोची समझी और कठोर बदले की योजना शुरू हो गई।